आइए यहाँ पे रवि की मम्मी जी हैं, काफ़ी नर्वस सी बनी हुई हैं, क्योंकि जिसके लाल को अगर किसी प्रशासन के द्वारा 100-200 बेत दिया जाए और उसका कसूर कुछ ना हो, उस माँ पे क्या बीतेगी। तो हम लोग चिल्ला रहे थे, रवि पापा के दुकान बगल में ही है, ढाले के पास। हाँ। अच्छा, कितने दूरी पे? बस यही 20 से 30 मीटर की दूरी पे है। अच्छा। तो वो आए, उसके बाद तब थोड़ा बहुत कम मारना चालू किया था। उसके बाद वो चले गए। अब बताइए, प्रशासन की गाड़ी आती है, एक दोस्त को अगर 100-200 बेत लगता है तो दूसरा दोस्त पूछता है कि सर क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों आप पीट रहे हैं इस तरह। तो इतना कहना कि 100 लाठी इन पे भी बरस जाता है। उतने में जब हल्ला चिकार होता है तो रवि के पापा आ जाते हैं। देखिए, रवि के पापा भी यहाँ, आप वहाँ गए तो क्या प्रशासन आप उससे बात? हमको कोई कहा कि रवि एक मार रहा है, आप जाइए। अच्छा, रवि को? हाँ, रवि मेरा बेटवा है, रवि उसका नाम है। बोला कि रवि देखिए वहाँ मार रहा है। हम देखे तो वहाँ तुरंत गए, कहा इसको मार रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है? तो फोटो खींच लिया हमको, कहा मोबाइल में फोटो। अच्छा, फोटो खिंचाया तो इसको मोबाइल में है, हमको भागो यहाँ से। अच्छा, आपको मतलब दुख करने लगा? 4-5 आदमी मिल करके इतना मार रहा था, जैसे मान लीजिए कि जैसे मारिए छोड़ देता हो। मतलब कि अगर आपको गुंडागर्दी करना है पुलिस के वर्दी में तो आप वर्दी छोड़ दीजिए, आप गुंडागर्दी कीजिए। अच्छा। आप पब्लिक के रक्षा करने के लिए ना है, आप पब्लिक का रक्षा ही नहीं कीजिएगा, बेवजह किसी छात्र को आप पीटिएगा तो ये कहाँ तक इंसाफ है। पुलिस कप्तान से ये मांग करते हैं कि सिंघौल थाना के SHO पर आप कार्रवाई करें, आप जाँच बैठाएं और इस पर कार्रवाई करें। इनके नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साजिद खान। बेगूसराय में देख रहे हैं पुलिस प्रशासन का तांडव मचा हुआ। जी हाँ, पुलिस प्रशासन किसके लिए बनी है? हम और आपके लिए बनी है। लेकिन पुलिस प्रशासन जनता के रखाव के लिए है, लेकिन जनता के साथ वो दुर्व्यवहार करती दिखी है। जी हाँ, आप जान रहे हैं, पिछले दिनों दुर्गा पूजा मेला था। दुर्गा पूजा की रात 9वीं को ढाला नंबर 49 पे 2 युवक घर जा रहे थे। घर में बता दूं, ढाला से तकरीबन 10 से 20 या 30 मीटर की दूरी में उनका घर था। लेकिन जब वो ढाला बंद के क्रम में अपने 2 दोस्तों के साथ सेल्फी लेने लगते हैं तो उन पे पुलिस की गाड़ियां आती हैं और उन पे बाबरता रूप से उनका पहले तलाशी करती हैं। तलाश करने के बाद कुछ नहीं मिलता है, उसके बाद वो अपना जो होता है तांडव, वो तांडव करना शुरू कर देती है। तांडव करना क्या राइट है या गलत है, ये मैं आप दर्शकों से कमेंट में जानने का प्रयास करूंगा। फिलहाल हमारे साथ रवि किशोर जी हैं, इन पे ही 100-200 बेत का प्रयोग किया गया था। क्या वजह थी जो आपको प्रशासन ने पीटा? वजह कुछ नहीं थी, उसने तलाशी ली, उसके बाद गाली गलौज की, इसी गाली देने के लिए मना किया था, इसीलिए मारे। अच्छा, क्या ऐसा होता है प्रशासन आएगा आपको गाली दे देगा? क्या वो पढ़ा लिखा हो के गाली दे से कोई नहीं? ऐसा महसूस हुआ कि वो लोग पिए हुए थे। पिए थे? पिए थे। सच कह रहे हैं? सच में। दारू बंद है महाराज, कैसे पिए? पिए हुए महसूस हुए। पीने वालों को प्रशासन पकड़ती है, आप बोलते हैं पिए थे? नहीं, पिए थे। पिए थे? पिए थे, हाँ पिए थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गाली गलौज किए। अच्छा, उसके बाद हम मना किए तो उसके कारण मारा हमको। मतलब वो गाली गलौज करते हैं, आप मना करते हैं, सर हमको गाली मत दीजिए, इतना बोलना कि आप पे 100-200 बेत तोड़ दिया जाता? तोड़ दिया जाता। उसके बाद आपने क्या कहा? हमने उसके बाद बोला सर हमारा गलती क्या था? तो बोलता है इसकी तुम्हारा रिपोर्ट आया है, तुम लड़के का सेल्फी लेता है, ढाला पे से जाता है, कि गुजरता है तो फोटो लेता है उसका। अच्छा, इस ढाले पे रात में क्या लड़की वगैरह भी थी क्या साइड से? नहीं, साइड से नहीं थी। नहीं थी? मतलब इस पे आप जबरदस्ती इल्जाम देके किसी तरह आपको पीटा गया? कितने लोग थे उसमें? उसमें 8 से 10 लोग थे। 8 से 10 लोग? 8 से 10 लोग। सभी लोग ने मारा? सभी लोगों ने मारा। अच्छा, जीप जो थी, जीप में कौन लोग बैठे हुए थे? एक अमित कुमार थे जो थाना प्रभारी हैं। मतलब अमित कुमार जो SHO खुद पीटे? खुद पीटे। अच्छा, पीटे नहीं, वो पिटवाए हैं। अच्छा, पिटवाए कांस्टेबलों से? कांस्टेबल से पिटवाए। अच्छा, उसके बाद 2 टाइगर मोबाइल थे। अच्छा, 6 सिपाही थे, सभी मिलके मारा हमको। मतलब 2 टाइगर मोबाइल आते हैं, एक जीप गाड़ी फोर्स से भरी हुई, इतने लोग एक व्यक्ति पे इस तरह अत्याचार करते हैं कि पीठ को पूरी तरह फाड़ दिया जाता है। आप तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कितने बेत लगे हैं इस बदन पे, जो कि कितना दाग है आप देख सकते हैं। लेकिन आपने कहाँ आवेदन दिया अब तक इस मामला में? SP के पास दिया, DIG के पास दिया। क्या आश्वासन मिला? स्लिप दे दिए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। स्लिप है आपके पास? मेरे पास स्लिप है। देखिएगा, स्लिप भी इनको मिल गया है रवि किशोर जी का। ये पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय SP जी का है। ये जन शिकायत कोषांक देखिए आप, ये दे दिए हैं, उनका आश्वासन आ रहा है। क्या लगता है, विश्वास है आपको इंसाफ मिलेगा? अब देखते हैं अब क्या होता है, विश्वास तो रखना है हमको। अच्छा, आपके साथ और कौन लोग थे? हमारे साथ 2 सुजीत थे। आपको ही लगा? हाँ, हमको भी मारा। आपको किस लिए मारा? मारा? मतलब इसको जब
इसको जब पीट रहा था तो हम इस मतलब उससे बजाय पूछ रहे थे काहे मार रहे हैं, बस इसी बात पर उधर से मतलब परमिशन दिया कि इसको भी मारो, बस हमको भी मारने लगा। 30-40 लाठी हमको भी मारे। 30-40 लाठी? हाँ। कहाँ मारा? बदन पे? हाथ में मारा, चुत्तर में मारा, पैर में मारा। अच्छा। देखिए प्रशासन का जो एक होता है ना मारने का तरीका चुत्तर पे, वो इसलिए मारते हैं क्योंकि वो दिखाने के लायक किसी को नहीं रहे और उनकी जो होती है बाबरता रूम से प्रभाव वो कहीं सामने नहीं आ, इसको लेकर वो ज्यादातर गोशों पे वार करते हैं ना। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम उनसे पूछते ही रहे कि सर क्यों मार रहे, क्या प्रॉब्लम है, अगर कुछ गलती उलती है तो हमको लेके चलिए थाना पे वैसा, लेकिन वैसा कुछ नहीं मिला हमको, बेवजह हमको मारते रहे। अच्छा। कितना भी बोल के रहिए, चिकर के रहिए, लेकिन कुछ नहीं। अगर बोला तुम अगर कुछ बोलेगा ना और मारेंगे तुमको, मतलब कुछ बोलोगे तो और मारेंगे? हाँ, मतलब उसको बोल ले तो तू और को मार ही रहा था। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद मारने के बाद क्या हुआ? उसके मारने के बाद आसपास का जो लोग था तब आया, उसके बाद वो चल गया। उसके बाद धमकी दे, उसके बाद मतलब हम लोग को पीट रहे थे, तब रवि का पापा आया। उसके बाद फिर भी मार रहे थे। उसके बाद तब थोड़ा देर बाद वो भी चले गए। रवि के पापा को कैसे पता चल गया कि मेरे बेटे को पीटा जा रहा है? जब हम लोग चिल्लाए थे उस समय इसको। अच्छा। हाँ, मतलब प्रशासन की हमारे ऐसा माहौल बना हुआ था कि किसी के साथ डंडाबाजी कर रहा था। ये दोनों तो पूरा पीटा, एकदम बेहालत था। हम भी डर से थोड़ा पीछे हट गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसलिए डर से हट गए कि आप पे भी इसी तरह वार? हाँ, इसीलिए हम पीछे हट गए। मादर हम लोग चिल्ला रहे थे। रवि पापा के दुकान बगल में ही है, ढाले के पास। हाँ। अच्छा, कितने दूरी पे? बस यही 20 से 30 मीटर की दूरी पे है। अच्छा। तो वो आए, उसके बाद तब थोड़ा बहुत कम मारना चालू किया था। उसके बाद वो चले गए। अब बताइए, प्रशासन की गाड़ी आती है, एक दोस्त को अगर 100-200 बेत लगता है तो दूसरा दोस्त पूछता है कि सर क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों आप पीट रहे हैं इस तरह? तो इतना कहना कि 100 लाठी इन पे भी बरस जाता है। उतने में जब हल्ला चिकार होता है तो रवि के पापा आ जाते हैं। देखिए रवि के पापा भी यहाँ, आप वहाँ गए तो क्या प्रशासन आप उससे बात? हमको कोई कहा कि रवि एक मार रहा है, आप जाइए। अच्छा, रवि को? हाँ, रवि मेरा बेटवा है, रवि उसका नाम है। बोला कि रवि देखिए वहाँ मार रहा है। हम देखे तो वहाँ तुरंत गए, कहा इसको मार रहे हैं? अच्छा। क्या वजह है? तो फोटो खींच लिया हमको, कहा मोबाइल में फोटो। अच्छा। फोटो खिंचाया तो इसको मोबाइल में है, हमको भागो यहाँ से, भागो। अच्छा, आपको मतलब दुख करने लगा? भागो मादर चत, हर पीछे। अच्छा। हाँ, मतलब प्रशासन की हमारे ऐसा माहौल बना हुआ था कि किसी के साथ डंडाबाजी कर रहा था। ये दोनों तो पूरा पीटा, एकदम बेहालत था। हम भी डर से थोड़ा पीछे हट गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसलिए डर से हट गए कि आप पे भी इसी तरह वार? हाँ, इसीलिए हम पीछे हट गए। मादर चौथ, भागो यहाँ से तुम। हम बोले काहे मारे? उसका फोटो लिया, आज फोटो मोबाइल में दिखाइए उसको, भागो मादर चौथ। अच्छा। हाँ, हम पीछे हट गए थोड़ा डर के मारे। अच्छा। हाँ, डर के मारे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो चला गया। उसके बाद हम इसको सदर अस्पताल ले गए उसी समय? हाँ, उसी समय। अच्छा। उसके बाद सदर अस्पताल ले गए, वहाँ इंजरी रिपोर्ट बना। अच्छा। लगभग 11 साढ़े 11 बजे वहाँ से आए रात में? हाँ, रात में। अच्छा। हाँ। चलिए, अभी और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम बसंत कुमार हुआ। इस घटना को किस रूप से आप देखते हैं? प्रशासन जनता की रक्षा के लिए बनी है या जनता को मारने? देखिए, सबसे पहले है कि हम छात्र पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा। और ये छात्र है। अगर कोई छात्र को प्रशासन कहीं बेवजह पीटता है तो हम उसका आवाज़ उठ सकते हैं और हम आते हैं। हमको उसी समय फ़ोन आया कि देखिए यहाँ पर हम लोग खड़ा थे, मेला देखने जा रहे थे, तो ढाला लगा हुआ था। तो अक्सर ढाला लगा हुआ रहता है तो यहाँ लोग रुकता है, उसके बाद ढाला खुलेगा तभी कोई जाएगा। तो ढाला लगा हुआ था तो ये बोला कि हम वहाँ फ़ोटो ले रहे थे, बस आए पीछे से हमको मार। हम भी सोचे कि बिना वजह तो नहीं मारे होंगे, कुछ वजह होगा। तो हम पूछे क्या हुआ है, तो बोला कि हम अपने सेल्फी ले रहे थे, हम ढाला लगा हुआ तो बस आया पीछे से चेक किया, माँ बहन को गाली देने लगा, उसके बाद मारने लगा। तो मैं प्रशासन को सीधे ये कहना चाहते हैं कि आज का जो है ये फैशन बन गया, चाहे टाइगर मोबाइल हो 112, चाहे संगौल थाना HSO हो, चाहे कोई भी हो, आजकल इनके मुंह पर गाली रहता है सबके। कोई भी राज चलते आदमी अगर जा रहा है उसको आप गाली दे दीजिएगा, उसको मारिएगा, कहाँ तक इंसाफ है? नागदा के अंदर कई बार ऐसा घटना हो चुका है, कोई भी छात्र या कोई भी लड़का या घर के बाहर भी आप अगर खड़े हैं तो वो आएगा, उसको 10-20 लाठी दे देगा। अब वो शराब के नशे में ऐसा करते हैं कि काहे करते हैं ये बात हमको पता नहीं है, लेकिन कई शिकायत है। अमित कुमार जो थाना अध्यक्ष अभी हैं संगौल थाना के, कई शिकायत उनका आया है। हमने जब DIG के पास गए, हम खुद गए थे मिलने के लिए उनसे, तो वहाँ भी हमको पता चला कि इनके नाम से बहुत सा शिकायत आया हुआ है। तो हम कहना चाहेंगे इनको महोदय से कि अगर आपको गुंडागर्दी करना है पुलिस के वर्दी में तो आप वर्दी छोड़ दीजिए, आप गुंडागर्दी कीजिए। अच्छा। आप पब्लिक की रक्षा करने के लिए ना आए हैं। आप पब्लिक का रक्षा ही नहीं कीजिएगा, बेवजह किसी छात्र को आप पीटिएगा तो ये कहाँ तक इंसाफ है? अगर आपको बाहुबली रूप दिखाना है तो वर्दी उतार कर जाइए, बाहुबली दिखाइए। जब प्रशासन को, चाहे इससे पहले थाना अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो,
जब जब उनको हमारी ज़रूरत पड़ी है मदद की, वो उम्मीद करें नागदा के अंदर की, चाहे वो शांति व्यवस्था कायम हो, चाहे पूरे मेले के अंदर, जिले के अंदर शांति व्यवस्था कायम हो, चाहे नागदा के उनको लगता है कि नागदा में ज़्यादा अपराधी रहता है, अपराधी गतिविधि समेटने की बात हो, हमने उनका हर जगह मदद किया है। संगौल थाना को हमने हर बार मदद किया है, और इससे पहले जितने भी थाना अध्यक्ष आए उनका भी हमने मदद किया है। लेकिन आप जब किसी बेवजह इंसान को, किसी छात्र को बेवजह पीटिएगा तो हम आपका गुंडागर्दी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम आपके खिलाफ चलने नहीं देंगे आपको नागदा के अंदर गई थाना, आपको हम बता रहे हैं, चलने नहीं देंगे। आप बेवजह अगर किसी को, आज ये छात्र है, बेवजह इसको 100-150 डंडा मार दीजिएगा तो कल को अपराधी बनेगा कि नहीं? आप जनता की रक्षा करने के लिए, अगर ये लड़का कल अपराधी बन जाएगा, कल आप पे पत्थर मार देगा, कल आप पे गोली चलाने जाएगा, तो ये क्या हाँ जाएगा बच्चा? कोई पढ़ लिख रहा है, कोई माँ बाप उसको पढ़ा लिखा रहा है कि अच्छा बने। ये लड़का जिम ट्रेनर है, जिम करता है, इसका शरीर बहुत हार्ड है, इसलिए इसके शरीर में उनका डंडा जो है पच गया अभी 4 दिन में। अगर दूसरा कोई हम रहते हैं, हमको 10 डंडा मार देंगे तो हम ही बेहोश हो जाएंगे। हम इस तरह के तानाशाह जो हैं वहाँ के पुलिस कप्तान, जो संगौल थाना के जो हैं थाना अधिकारी, और जो उनके साथ जो भी थे पुलिसकर्मी जो भी थे और टाइगर मोबाइल थे, उनको सीधे आगाह करना चाहते हैं। और हम डीआईजी महोदय, एसपी महोदय से दरखास्त करते हैं कि उन पर जल्द से जल्द आप कार्रवाई कीजिए, उनको सस्पेंड कीजिए थाना अध्यक्ष को, यही हमारा मांग है। अगर किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफ़ी होता है, बेवजह उसको पीटा जाता है, तो छात्र ऐसा उसका विरोध करेगा, और विरोध करने के बाद उसको हटाने का भी काम करेगा। चलिए, प्रशासन है तो वर्दी में प्रशासन जनता के रख रखाव के लिए होती है, लेकिन जान रहे दुर्गा पूजा का मेला लोग भर रातों रात घूमते हैं। 144 तो नहीं लगा था, जो आप आए पूछताछ किए, गाली गलौज करके पिटना शुरू कर दिए। ये कहीं से समाज के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। प्रशासन होकर ये पहल उनके लिए काफ़ी शर्मनाक पहल है। हमारे साथ सोनू फरनाज छात्र नेता भी हैं, ये भी आए हुए हैं, क्योंकि जिम ट्रेनर जो युवा थे 2 और वो छात्र नेता भी थे, उनको पुलिस के तरह इस तरह पीटा गया कि ये लोग अब इनके सपोर्ट में उतर चुके हैं। क्या कुछ कहेगा इस तरह एसएचओ के द्वारा इतना बड़ा कदम उठाकर कांस्टेबलों और टाइगर मोबाइलों पिटाया गया, ये क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक छात्र को बेरहमी से पीटा गया तो स्वाभाविक रूप है, जब छात्र को बेरहमी से पीटा जाएगा तो छात्र नेता मैदान में उतरेंगे। अच्छा। तो हम लोग मैदान में उतर गए हैं इस सिंघौल थाना कप्तान के खिलाफ में। अगर ये अपराध किए थे, अगर ये अपराधी हैं, तो आप उसको जेल भेज देते। तो आपको मारने का अधिकार किसने दिया? ये हम पूछना चाहते हैं। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो लोग विश्वास किस पे करेगा? विश्वास किस? इसके ये कह रहे हैं कि ये लड़का जा रहा था मेला देखने के लिए, आप उस दौरान इसको 200 से 300 लाठी मारते हैं। अगर कोई आम लड़का होता, अगर ये जिम ट्रेनर है तो सह लिया, अगर कोई आम लड़का होता तो वहीं मर जाता। अच्छा। तो हम बेगूसराय पुलिस कप्तान से ये मांग करते हैं कि सिंघौल थाना के एसएचओ पर आप कार्रवाई करें, आप जाँच बैठाएं और इस पर कार्रवाई करें। इनके खिलाफ एक ऐसा शिकायत नहीं है, बहुत सारा ऐसा शिकायत है कि सिंघौल थाना के कप्तान आए दिन गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। आप रक्षक हैं, आप पे लोग विश्वास करते हैं। अगर आप रक्षक खुद भक्षक बन जाएंगे तो विश्वास लोग किस पे करेगा? हम नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप बिहार पुलिस पाले हैं ना, आप जनता की रक्षा के लिए पाले हैं, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए पाले हैं। आप इस पे कार्रवाई करें, ये हम लोग का मांग। अगर कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग फिर आगे आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, और भी लोग यहाँ पे हैं, आप क्या कुछ कहिएगा? सिंघौल थाना जब गश्ती में आती है तो आप लगता है कि आप लोग को डर लगने लगा होगा? हमको तो ऐसा डर लग रहा है, अभी अगर कुछ हम बोलें कल मेरे साथ भी ना रवि जैसा हो जाए। मतलब इतना खौफ सिंघौल थाना का नागदा में सभी के लोग के दिल में हो गया। हाँ, डर ही है बहुत ज़्यादा ही। रवि के साथ हो सकता है, मेरे साथ आलू खरीदने के वही पर आने में भी डर लगता है। अच्छा। कहीं रास्ता में मिल के हमको साथ भी नहीं 200 लाठी की प्रयोग कर दे। आप लगता होगा प्रशासन को देख के 144 याद आ जाता हो? हाँ, नुका जाते हैं, पहले कहीं छिप के बैठते हैं डर से। हाँ, क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? इस तरह का रवैया थानों का क्षेत्रों में हो रहा है। हम चाहते हैं इसका अच्छा से अथी हो, कुछ जांच। अच्छा, चलिए, यहाँ पर कुछ महिला भी हैं, महिलाओं से भी बात कर लेंगे, क्योंकि क्या नाम है? हम नहीं रही हो बाबू, हमें मेला देखे। अच्छे, प्रशासन आ रही है, इस तरह के बच्चों लोग को गांव में पीट के चली जा रही है, अच्छी बात है? ना, ना, ऐसा होना चाहिए? ना, नहीं होना चाहिए। ना। अगर आपके बेटा के साथ कल इस तरह का व्यवहार होगा, अच्छा रहेगा? ना, नहीं रहेगा। क्या कुछ कहिएगा ऐसे? कुछ कहते तो कहबे नहीं कुछ। मतलब इस तरह आए थाना तो अपना गश्ती करके चली जाए, किसी को मारे पीटे ना? नहीं, क्या मारते हैं? अभी जो रवि किशोर को मारा है, क्या सही हुआ है गलत? नहीं, गलत हुआ है ना? हाँ। आप उसका सपोर्ट करते हैं? हम बाबू रवि के सपोर्ट में हैं जी। हाँ है। क्या उसके साथ गलत हुआ ना? हाँ, गलत हुआ। चलिए, बुरी माता है, ये भी सपोर्ट में। क्या नाम है आपका? सीता देवी।
आप देख रहे हैं रवि किशोर मेला घूम के जब आते हैं और उनको प्रशासन SHO अमित कुमार खुद जीप में बैठ के कांस्टेबल टाइगर मोबाइल से पिटवाते हैं, सही है? हमारे जाते रहे, हमरा खबर गेले, हम सब जीप तैबे कैलिए, ताले गरीब चढ़ के चल गेले, रुकते तब ना पूछतिए। आपके बिरादरी के थे? तब हमार जात छे। तुरंत घर से निकलबे कैले जे आबै छिए चाची कपसिया से, तुरंत अइले कि मारे डेंगबे लगले। मोबाइल देखे तक नहीं तैयार होले। उसका कसूर यही था, फोटो खींचा इसीलिए। फोटो वो अपन ले रहे, वीडियो बनबै छे त अपन फोटो खींचे रहे, थोड़बे केकरो खींचे रहे। सही बात। ऐ त या केकरो डेंगाई देते, चोरो डकैत कोना नहीं मारे, छोना मारलकै दे फाड़ के। अच्छा, सामने में पकड़ते तब न देखते रह लीला। यहाँ के जो ग्रामीण लोग का क्या हुआ एक्शन? ग्रामीण लोग न बताते, हम अपन परिवार छे, हम अपना नियर न बोलबे। जिला प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा आपके ग्रामीणों से? काहे वैसे कैल के, वैसे नहीं करते, पूछताछ तो करते। मोबाइलो देखे के इनकार रहले, मोबाइलो नहीं देखलक, मोबाइल भी नहीं नहीं, मतलब पूछताछ किया नहीं है, पीटने लगले। हाँ, आइए यहाँ पे रवि की मम्मी जी हैं, काफ़ी नर्वस सी बनी हुई हैं, क्योंकि जिसके लाल को अगर किसी प्रशासन के द्वारा 100-200 बेत दिया जाए और उसका कसूर कुछ ना हो, उस माँ पे क्या बीतेगी। खैर SHO अमित कुमार एक पढ़े लिखे और शिक्षित लोग होकर इस तरह का दुर्व्यवहार ये समाज के लिए कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन यही मैं रवि किशोर की माँ जी हैं, इनसे पूछेंगे आपके बेटा के साथ देर रात मेला घूमने के आने के बाद प्रशासन का रवैया क्या ठीक है? मेला देखैल जाए रहे, तैयार होके गेबे कले, हम आगा पीछा निकलतिए, वो जा रुकबे कैले, फटक भिड़ा उन्ने से पुलिस अइले, पोस्टन मारलकै। हमरा ओकर पप्पा गेल खनी, कहलखनी कपड़ा लाबे, रवि को मारलको हन, सब गोटा चलिए। तब घर से निकलिए, तब यहाँ अलिए तब पुलिस चल गए। मतलब आपको आते आते प्रशासन यहाँ से जा चुके थे? हाँ। तो रवि किशोर जब घर पहुँचते हैं तो किस हालात में पहुँचते हैं? बहुत यहाँ माने तबीयत बहुत गंभीर रहे। अच्छा, मतलब उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल ले गए इलाज उसको? हाँ, उसके बाद हॉस्पिटल सब ले गए, सदर अस्पताल। अच्छा, सुइया दवा सब पड़ले। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? इंसाफ मिले? इंसाफ मिलेगा न तो। अच्छा, चलिए, ये माँ है, बेटा को पिटाई हुआ है, बोल नहीं पा रही हैं, थरथरा कूद रही है क्योंकि नर्वस सी हो गए हैं। किसी के जवान बेटे को अगर उस तरह पीटा जाए तो उस माँ का क्या हाल होगा। पुलिस अधीक्षक को भी लेटर दे दिया गया, आवेदन कोर्ट कचहरी थाने में भी दे दिया गया है। बस जिला प्रशासन से मैं यही विनती करूंगा कि इस मामला की जांच हो। चलिए, रवि किशोर के भाई जी हैं, इनसे भी 2 सवाल ले लूँगा। आपके बड़े भाई थे या छोटे भाई थे? हमारे छोटे भाई। छोटे भाई थे। छोटे भाई रात में मेला घूमने जा रहे थे, प्रशासन के द्वारा पीटा गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम साफ साफ लफ्जों में ये कहना चाहते हैं कि पहले अपराधियों से डर लगता था, गुंडों से डर लगता था। अच्छा। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अब प्रशासन से डर लगती है। अच्छा। वहाँ से शाम के समय होता है और बच्चा मेला देखने के लिए निकलता है, बोलता है भैया हम आगे बढ़ते हैं, मम्मी को लेकर आइए। अच्छा। मम्मी बहन को लेकर आइए। उसी दौरान मुश्किल से 10 मिनट नहीं बीता होगा, हम लोगों को खबर मिलता है कि रवि को मारा गया है। तो हमने पूछा रवि को क्यों मारा गया है, तो जानकारी मिली कि रवि वहाँ पर अपने मित्र के साथ रुका हुआ था, गेट लगी हुई थी और वो आपस में सेल्फी वगैरह लिया करता था। वीडियो क्रिएटर है, जिम ट्रेनर है, तो अपना एक हॉबी होता है, अपना वो फ़ोटो ले रहे थे। उसी दौरान प्रशासन आती है, जेब की तलाशी लेती है, तलाशी में कुछ मिलता नहीं है, तो उनसे पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये बताया कि हम मेला देखने जा रहे हैं। तो अभी तुम क्या कर रहे थे, तो हम अपने मित्र का फ़ोटो खींच रहे थे। बस इतने ही बात पे पुलिस बिल्कुल नर्वस होकर मारती है और एक व्यक्ति को 3-3 डंडा तोड़ दिया जाता है, 100-200 लाठी मारा जाता है। साथ में जो उसका मित्र था, उसने जब बोला कि सर हमारी बातों को समझिए, आप क्यों मार रहे हैं, तो उसे भी मारा जाता है। अच्छा। ये कहीं ना कहीं अपराधी से भी खतरनाक बर्बरता के साथ उस बच्चे के साथ मारा गया है, जबकि वह बच्चा का कोई गलती नहीं है। यदि गलती है तो हम प्रशासन से कहना चाहते हैं आप उसे थाना ले जाते, आप उसे जेल कर देते। अच्छा। हमने बहुत सारे जगह गुहार लगाई है। अच्छा, कहाँ लगाया गुहार? हमने बेगूसराय पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाया, उसके बाद फिर हमने यहाँ के जो DIG हैं वहाँ गुहार लगाया, मानव अधिकार के पास हमने लेटर दिया, क्योंकि हमारे साथ गलत हुई है और हम इस गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको इंसाफ चाहिए, इस तरह का पुलिस का रवैया सही नहीं रहा समाज, बिल्कुल गलत रवैया है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि खौफ इतना बन चुका है कि प्रशासन की गाड़ी देखते ही हम लोग लुक्का छिपी खेलने लगते हैं।
डर से भाग जाते हैं। कोई अगर किराना दुकान जा रहा है कुछ सामान लेने के लिए तो उसे भी डर लगता है कि हम क्यों जाए, कहीं हमें मारा पीटा ना जाए। हमारे चाचा थे रवि के पापा, जैसे वो आगे बढ़ते हैं कि आप इसे क्यों मार रहे हैं, तो उनके साथ भी गाली गलौज की जाती है। आप मानव रक्षक हैं, आप भक्षक नहीं हैं। तो आप काम इस तरह से कीजिए, हम लोगों को अच्छा लगे, हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। दुनिया दारू सारू दुनिया जहान सब कुछ होता है, आप उसे जाके पकड़िए, जो चोरी करता है उस व्यक्ति को जाके पकड़िए। हम यहाँ काम दूसरे गांव के वासी है, दूसरे गांव के, दूसरे अलग गांव का है। अच्छा, मतलब पड़ोस के हैं, पड़ोस के हैं। क्या कहिए? तो हम जा रहे थे मेला देखने के लिए। तो यहाँ देखे कि ये लाठी बरसा रहा है एकदम से। अच्छा, आप क्रॉस कर रहे थे उस समय? जी हाँ, ढाला लगा हुआ था। ढाला लगा हुआ था, हम जा रहे इधर से, ढाला लगा हुआ था, हम वहाँ पर रुक गए। प्रशासन आया इधर से, 3 गाड़ी लगा दिया। उसके बाद में कौन है रवि उनका, हाँ उनको जो है सो पूछताछ किया नहीं किया, मारना हम देख रहे हैं खूब मार रहा है। अच्छा। हम सोचे कि हम जाते हैं भाई, क्यों मार रहे हैं आप बेजाबते, क्यों मार रहे हैं बच्चे को, है तो हम सोचे कि इसको मार रहा, हो सकता है नशा में होगा, हमको भी पीटना शुरू कर देगा, बूढ़ा आदमी है, मरिए जाएंगे हम यहाँ पर। इसीलिए डर से हम हम नहीं बोले, उसको नहीं रोके। उसके बाद में मारपीट कर करके 4-5 आदमी मिल करके इतना मार रहा था, जैसे मान लीजिए कि जैसे मारिए छोड़ देता हो, मतलब इस तरह पीट रहा था। उस समय में हम लोग मान लीजिए कि यहाँ का अलग जगह के हैं और सब आदमी यहाँ पर मेला लगा हुआ था, सब दुर्गा पूजा था, ढाला लगा हुआ था। ढाला लगा हुआ नहीं रहता तो कुछ बात और होता। जब पीटना शुरू कर दिया उसको, तो हम गाँव समूह बोले कि देखो भाई क्यों मार रहा है, ये सब गलत कर रहा है। नहीं, प्रशासन है कि जल्लाद है, किसी को मारता है ऐसे नहीं मारना चाहिए। अरे प्रशासन है तो पूछताछ करो पहले, क्यों कर रहा तुम अन्याय इतना बड़ा। इसीलिए इसका हमको न्याय चाहिए, चाहे DIG साहब हो या SP साहब हो, हमको न्यायालय से न्याय चाहिए। और ये प्रशासन जो गलत तांडव उठा रहा है पब्लिक के ऊपर में, पब्लिक को कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, ये मामला सिंगोल थाना अंतर्गत का ये घटना था और ग्राम नागदा का। नागदा के पड़ोस गांव के व्यक्ति का भी कहना है, जब मैं भी गुजर रहा था तो इस तरह लाठी चल रहा था, लगता है आंधी का जो हवा होता है ना बिंदुआ, उस तरह गोला की तरह बारिश हो रहा था। तो खैर अफसोस, इन्होंने भी कहा कि पहले गुंडों से डर लगता था, अब वर्दी वाला लगा है। शाम होते और कुछ कहिएगा? जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि इस बच्चा के साथ जो अन्याय हुआ है, पुलिस कप्तान जल्द से जल्द अपने संज्ञान में ले और जल्द से जल्द, अमित कुमार की गलती है यहाँ पे, डायरेक्ट दिख रहा है SHO की गलती है, उन्हें जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। और ये जो जिम ट्रेनर बच्चा है, अगर इस जगह पे दूसरा बच्चा रहता तो अभी तक वो बेतहाशा होता रहता। वर्दी का सम्मान किया यह लड़का, इसके पास इतना कैपेसिटी है कि 1-2 लड़का को अकेला ये संभाल सकता है। वर्दी का सम्मान किया, जिस वजह से ये चुप बैठा रहा और मार खा लिया। और वर्दी का सम्मान करना भी चाहिए, ये बहुत अच्छा किया। हम भी मानते हैं कि नहीं, छोटा भाई था, जो भी कदम उठाया बेहतर उठाया। उतना लाठी बर्दाश्त करना किसी आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तो हम जल्द से जल्द चाहेंगे इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द SHO को बर्खास्त किया जाए। और यहाँ के नागदा के जो ग्रामीणों का कहना है कि जब प्रशासन की गाड़ी गश्ती में यहाँ आती है तो हम लोग को 144 जैसा लगने लगता है। हम लोग लुक्का चोरी बचपन में खेला करते थे, ठीक उसी तरह हम लोग छुपने का काम किया करते हैं, क्योंकि हम लोग को डर, एक भय हो गया कि वो आते हैं बेबुनियाद बेइल्जाम किए, दारू के नशा बोलकर या कुछ इल्जाम लगाकर बेत का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये समाज डरी हुई है, ते भला टकराएगा कौन, उनके पास तो वर्दी है, हम आपके पास क्या है, कुछ नहीं, हम सच हैं फिर भी वो गलत कर देंगे। फिलहाल समाज के जो लोग थे, बाकी रवि किशोर, उसकी माँ, उसके पिता ने क्या कुछ कहा आपने बाखूबी सुना। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ साजिद खान, धन्यवाद।